जी। डी एंड एच, डी किस पे है? ए बी साइड पर, और एच किस पे है? ई एफ साइड पर। और ये ना एंगल बाइसेक्टर है, सी डी, देख रहे हो, सी डी ये रहा, और जी एच, ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा। एंगल 1 किसके इक्वल है? यहाँ पे एंगल 3 किसके इक्वल है? बढ़िया। इफ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक और चीज, ट्राइंगल एबीसी बच्चों सिमिलर है किसके? एफ ई जी के, ये पहले से ही गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर कराती हूँ। ए सी अपॉन एफ जी, सेकेंड पार्ट ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है एच जी ई एंड डी सी ए बोलना एच जी एस। हाँ, पर मोक्ष आपका मुझे आंसर एक बार क्रॉस चेक भी कराना। कौन सा वाला? डीबीटी। स्टार्ट कर दो तुमने आते ही जो दिखाया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3। वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है एबीसी, सी से एक लाइन जा रही है बेटा सी डी, जो एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जी से एक लाइन जा रही है जी एच, जो एंगल जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट थिंग इज, आपको बोला है एबीसी पहले से ही ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है किसके? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है सी डी, सीधा साइड है, सी डी अपॉन में जी एच किसके इक्वल होगा? अपॉन में एफ जी। शायद इसमें एफ भी एक मिनट एक बार ट्राइंगल्स रीड करना जल्दी से। कौन कौन से ट्राइंगल थे? ट्राइंगल एबीसी और एफ ई जी होगा, एबीसी और राइट। देखो जैसे लिखते हैं ना ए बी सी, अगला नेम भी ऐसे ही लिखना है, एफ आ गया ना, एफ जी, राइट। बच्चों ये हमें ट्राइंगल अब क्या करने हैं? सिमिलर करने, तभी तो साइड प्रोपोर्शनल कर पाएंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर? अब क्या कोई बच्चा हिंट दे सकता है कि इसे कैसे करें? सोचो, हमें ये गिवन है, इसको पॉज कर दो, तुमसे डिस्कस करते हैं। ये कंफर्म हो गया, ये वाली साइड्स इन ट्राइंगल्स की है जिन्हें अभी हम सिमिलर करने वाले हैं। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी दो एंगल्स इक्वल कर दूं, एक एंगल ए करने वाली हूँ एफ के और एक एंगल 2 करने वाली हूँ 4 के, तो मेरे ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल्स कैसे इक्वल कर सकती हूँ? क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल्स पहले से ही सिमिलर है, तो बड़े वाले ट्राइंगल्स का पूरा एंगल ए, एंगल ए एफ के इक्वल, पूरा एंगल बी, पूरा एंगल सी बोलो जी के इक्वल। ये पहले से ही है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है, यहाँ पे ले लो, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू, और यहाँ पे सी इक्वल टू। सो यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इधर देखेंगे। साइड्स प्रोपोर्शनल कर रही है इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बोलो एफ एच जी। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, तो आप यहां भी ऐसे ही नेम बोलो, ठीक है? सबसे पहली चीज, कौन सा एंगल सिमिलर कर सकते हैं? ए और एफ। क्या आप दूसरा एंगल बता सकते हो? बोलो सी और जी। 2 और 4 मत कर देना, क्योंकि 2 और 4 सिमिलर नहीं है। पूरा एंगल सी सिमिलर है पूरे एंगल जी के। ये गिवन, यहां भी ये गिवन। पर बच्चों इससे काम नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे पूरा एंगल सी नहीं लेना, मुझे क्या लेना है? एंगल 2। तो सी का हाफ कर दे, तो हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ जी।
सी का हाफ ऊपर वाला एंगल बोलो, और जी का हाफ। तो बाय ए सिमिलैरिटी एक एंगल हमने बड़ा ले लिया कंप्लीट, ए और एफ, और एक एंगल हमने हाफ हाफ करके 2 और 4 ले लिया। बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? नाउ ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू एफएचजी। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है, लाइन यहाँ पर आपने आप लिख लेना, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन दी इक्वल प्रोपोर्शन। तो साइड्स ये लिख दो, सी डी अपॉन इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पूरा पूरा ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका हाफ हाफ पार्ट कैसे करेंगे? कर दो पॉज। सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। सबका ध्यान यहाँ पे, इस पर बस ये नीचे वाले ट्राइंगल्स है, सेम तरीका है बिल्कुल। बस मुझे रीजन कितने बच्चे बता पाएंगे ये बता दो। क्या कोई बता पाएगा कौन से 2 एंगल्स हम यहाँ लेंगे? मुस्कान बोलो। एंगल D इज इक्वल टू एंगल H नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे पास ये ट्राइंगल्स कंप्लीट सिमिलर है, तो सिर्फ कॉर्नर एंगल सिमिलर है। बताया तो कितनी बार? C इक्वल टू G। क्या ये ले सकते हैं? डायरेक्टली ये ले ले बस। क्या करना पड़ेगा? इतना इजी रीजन तो बोला नहीं तुमने बेटा। सी का हाफ 1 ले या 2 ले? क्योंकि 2 ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, यहाँ पे 3। सेकंड डी बी सी का आप लोग एंगल बी काउंट करेंगे, डी जो अभी मैं मुस्कान को मना करूँ, डी नहीं लेना, आप बी लेंगे। व्हाई यू आर टेकिंग डी? एक बात सुनो, आपके पास 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके ही एंगल्स सेम है। ये एंगल तो नया अपने आप से बन गया। ये ट्राइंगल अगर नीचे वाले सिमिलर होते तो तुम ये वाला एंगल ले सकती थी, पर तुम ये तो सिमिलर करने जा रही हो, कैसे ले सकती हो एंगल? ये एंगल बी इक्वल टू ई, ये गिवन बाय एंगल ट्राइंगल डीसीबी। समझ में आ गया? करिए नोट। एक और पार्ट है ना इसका, वो भी साथ में कर लो। एक पार्ट और है, बोलो। ट्राइंगल DCA हाँ, और ट्राइंगल HGF। BCA D होगा। बच्चों अभी हमने इन्हें किया है, अभी बताओ इधर DCA ट्राइंगल को HGF के सिमिलर अभी किया है फर्स्ट पार्ट में, तो सीधा लिख देंगे प्रूव्ड अबव इन पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से पॉज कर दो एक बार। सबसे पहले ये एक पॉइंट है CB एक्सटेंड करके हमारे पास बना, इज अ पॉइंट, ये हटा दो, ये गिवन हटा दो। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कैसे बना, CB जब आगे प्रोड्यूस्ड हुई। AB लाइन किसके इक्वल है बच्चों? ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस, जिसमें AB लाइन किसके इक्वल है बच्चों? AC लाइन के। और AD परपेंडिकुलर का मतलब है देखो 90 डिग्री बना रहा है, और EF यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हमें बस बहुत ही इजी सा काम करना है, ABD। कैन यू सी द ट्राइंगल एवरीवन? दिख गया सबको? इसको सिमिलर करना है ECF के। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत इजी है। अगर किसी को 9th वाली प्रॉपर्टी याद है वो यहाँ यूज होगी। ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ABC आइसोसेलेस है, जिसकी AB साइड्स इक्वल है AC के। अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स या बेस एंगल्स कह लो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के इक्वल होते, तो एंगल B डेफिनेटली किसके इक्वल हो गया? C के। और एक चीज कंफर्म्ड है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे भी। सबसे पहले ABD ट्राइंगल में एंगल B, ECF के दिखाई देगा सबको?
बहुत इजी क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल क्या लेंगे फर्स्ट रीजन बोलो सभी. क्या रीजन देंगे. ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. पूरा लिख लेना, IT मत लिख देना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABD में यहाँ जो ये एंगल D बन रहा है 90 डिग्री, इसका नाम होगा एंगल ADB. इस ECF में 90 डिग्री का नाम बोल लो कुणाल. ECF में कहा 90 है, उसका एंगल का नाम बोल लो. उसे E या फिर C. Each 90 same by angle similarity criterion triangle ABD similar to triangle. कर दो इसको, कर दो. क्वेश्चन नंबर 13 में कर दिया. क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास B, पहले ट्राइंगल में बोला BC साइड पर एक पॉइंट है D. ठीक है. अब ये मुझे कैसे पता मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा एंगल कौन सा बन रहा है. तो ADC के लिए तो AD को ज्वाइन करना पड़ेगा. ADC मतलब ये D वाला एंगल इक्वल है B ये A वाले एंगल से. इतनी बात समझ में आई सबको. अब मुझे जो प्रूव करना है ना, ये तो ऐसे देख के लग रहा है तो प्रूव हो ही नहीं पाएगा. जब भी इस तरीके के प्रूफ्स आपके पास आते हैं, करना क्या होता है, आप यहीं से ढूंढो ट्राइंगल कौन से सिमिलर करना है. वैसे खाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे. स्क्वायर किसका है, ये काम आपको रफ में करना है. इस साइड करके दिखाते हैं. CA स्क्वायर, CA को 2 बार लिख दो. इतनी बात क्लियर हो गई. एक यहां से साइड नीचे ले जाओ और एक साइड यहां से नीचे ले जाओ. एक CA में नीचे लेके जा रही हूँ. इन दोनों में से जिसका तुम्हारा मन कर रहा है उसको नीचे ले आओ. एक CA यहाँ छोड़ा हुआ है हमने, उसके नीचे दोनों में से किसी को भी ले आओ. मैं CB लेके आ रही हूँ. CA स्क्वायर कहाँ से हुआ है? ये हमें बोला है शो करने के लिए. जब भी कुछ ऐसे स्क्वायरिंग वाली चीज शो करने के लिए बोले तो वहां से हम पहले ट्राइंगल्स ढूंढेंगे किन्हें सिमिलर करना. हमने CB को नीचे लेकर आगे क्या बचा, अपॉन में C. क्या इतनी बात क्लियर हो गई. इससे पता चलेगा कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं. पहले देखो CA साइड का है, CB ये दिख गया. ये साइड CB दिख गई, CA दिख गई. ये दोनों साइड किस ट्राइंगल की है बोलो. एक ट्राइंगल मिल गया. दूसरा देखो CD दिख गई, छोटी साइड ही है. CD CA ये किस ट्राइंगल की साइड है बच्चों, ADC एंड ट्राइंगल. बस हमें इन्हें क्या करना है, सिमिलर करने के बाद वही लाइन, ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन इक्वल. बस ऐसे जो आपने ट्रिक लगा के निकाला ना, ऐसे का ऐसे चिपका के लिख देना. बस उसे पहले ट्राइंगल सिमिलर करना. जब आपने ये ट्रिक से निकाला, ट्रिक से कैसे निकाला, जहां स्क्वायर था उस साइड को 2 बार लिख दिया. दोनों जगह क्या करना है, अपनी मर्जी से एक एक साइड को यहाँ छोड़ देना है. किसी को भी आप छोड़ सकते हो. यहाँ पे मैंने यहाँ CD को छोड़ा है और CA किसके नीचे लेके चली गई, CB. और CD यहाँ से CD के और CB किसके नीचे लेकर आ गए. आपकी मर्जी है. 4 साइड्स है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे. किसी एक साइड को यहाँ छोड़ दो, यहाँ से एक साइड उसके नीचे ले आओ. यहाँ भी किसी एक साइड को छोड़ दो और जो बची हुई साइड है उसके नीचे ले आओ. आपके पास ये रेशो रेडी है. रेशो से हमने ट्राइंगल ढूंढ लिए कौन से ट्राइंगल्स हैं. अब उन्हें सिमिलर करना बहुत आसान है. जल्दी से देखो, ABC में एंगल C आ रहा है, ADC में एंगल C आ रहा है. और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है. और हमें गिवन है कुछ, ADC का एंगल D है ना, देना गिवन है ना. ये देखो बच्चों, ADC एंगल ADC किसके इक्वल है, B. इस पूरे बड़े ट्राइंगल में एंगल
ये हम क्या लेंगे, गिवन बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल क्या हो गए, जल्दी बोलो। ट्राइंगल सिमिलर है तो लाइंस लिखनी है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन इक्वल। बस ये रेशो चिपका देने ऐसे कैसे, इधर देखो, यहाँ से दिख रहा है सबको, ये यहाँ लिखो, इस साइड लिख दो। इसके बाद आपको बिल्कुल ये रेशो लिख देना, CA CB CD। क्या आपको ये प्रूव करना है? नहीं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA को यहाँ ले जाओ और CB को यहाँ ले जाओ। क्या यही प्रूव करना था? समझ में आया क्वेश्चन? जो हमें गिवन था, पहले हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने आपको बताया एक एक चीज को यहाँ छोड़ना है, बाकी दोनों को नीचे ले जाना है। इन दोनों की साइड से क्या पता चल गए, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल करके क्या कर दिया, सिमिलर ट्राइंगल्स है तो साइड्स के रेशो क्या होंगे, ऐसे वही रेशो ले लिए जो हमने ट्रिक से निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर, एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, और पोल ऑब्वियसली सीधे ही खड़े होते हैं। वर्टिकल पोल की लेंथ कितनी है, 6। शैडो ऐसे ही बनती है बेटा, या तो आगे या पीछे, शैडो नीचे बनती है। शैडो बन रही है यहाँ पर 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम टार कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। चलिए, यहाँ पे एक बार 4 मीटर लॉन्ग बन रही है, सेम टाइम में एक टार है, उसकी शैडो कितनी बन रही है, 28। बच्चों सेम टाइम का मतलब पता है क्या है, कि सन एक ही एंगल पे। यहाँ क्या पोल है, एक पोल, इस पोल की शैडो हमें दे रखी है। यहाँ एक टावर है, इलेक्ट्रिक टावर है, उस टार की शैडो हमें कितनी दे रखी है, पर हमें टार की हाइट नहीं पता, हम x मान ले। पहली बात, ये दोनों सीधे खड़े हैं तो यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम, प्लस एक ही टाइम पे शैडो बन रही है तो ये वाले एंगल्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, ABC PQR, पहले दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर। फर्स्ट रीजन क्या ले सकते हैं, बोलो। बस आप तो लिख दिया। नेक्स्ट रीजन बता दो, क्यों, क्या रीजन, शैडो फॉर्मिंग ऑन, शैडो फॉर्मिंग बाय सेम एंगल। सो ट्राइंगल ABC क्या हो गया, फिर से वही लाइंस, ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड क्या होंगी, AB अपॉन, बोलो AB अपॉन किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो, BC अपॉन, सारी वैल्यूज पुट करो। AB कितना, 6, PQ BC, X निकालने के लिए X यहाँ चला जाएगा, 6 into 28 ऊपर, 4 यहाँ नीचे, 4 7 28 and 6 7 42 सेंटीमीटर, 3 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए पॉज बंद कर दो।